श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सौसाम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शाश्वतम्। श्री राज जंगल में सहज शंकराज श्री मुनिराज जंगल में सहज शंकराज क्षमा धर्मयुत परिणति सहित वे विराज क्षमा धर्मयुत परिणति सहित वे विराजे न भासे इष्ट कोई भी और अनिष्ट भी कोई न भासे इष्ट कोई भी और अनिष्ट भी कोई जरूरत है नहीं पर की सहज संतोष राजे श्री मुनिराज जंगल में सहज शंकराजे क्षमा युत परिणति सहित वे तो विराजे। वास्तव में यह दशलक्षण महापर्व वीतराग संतों की उस वीतराग परिणति में लक्षित होते हैं जो क्षमादि धर्म युक्त परिणति सहज वे तो विराजे। श्री मुनिराज जंगल में सहज निशंक राजे। ऐसे महामुनिराज वन जंगल में जिनकी परिणति में निरंतर यह 10 धर्म लक्षित होते हैं। जैसा कि कल चर्चा की थी कि ये दशलक्षण महापर्व ये तो सीजन है गृहस्थों का धर्म भावना बढ़ाने के लिए और भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए। वास्तव में ये चारित्र का पर्व है, संयम का पर्व है और
ऐसे सम्यक चारित्र के धनी वे महामुनिराज, उनके यह उत्तम क्षमा धर्म प्रचुर मात्रा में दिखाई देता। यद्यपि सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा है, उन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के भी भूमिका अनुसार, उन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के भी भूमिका अनुसार यह उत्तम क्षमादि धर्म होते हैं। परंतु वह गौण रूप से होते हैं, मुख्य रूप से मुनि भगवंतों की परिणति में लक्षित होते हैं। भावना भाने का दिन है ये। कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, अर्थात हमारी परिणति में भी ये उत्तम क्षमा धर्म ऐसे प्रचुर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा। आज उत्तम क्षमा धर्म की स्वरूप की चर्चा करेंगे और वास्तव में देखा जाए तो यह क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह तो क्रोध नामक कर्म के विपाक से उत्पन्न होने वाला, उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला भाव है, जिसको क्रोध कषाय कहते हैं। मुनीश्वरों के यह उत्तम क्षमा हो कि जहां सर्प डालने वाला श्रेणिक और उपसर्ग निवारण करने में निमित्त भूत रानी चेलना, उन दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद एक साथ समान रूप से मुनिराज के द्वारा दिया जाता है। अर्थात न तो रानी चेलना के प्रति उन्हें राग है और न ही श्रेणिक के प्रति उन्हें द्वेष है। सामान्य रूप से क्रोध का स्वभाव, क्रोध का स्वरूप, और सामान्य रूप से क्षमा का जो स्वरूप है वह लौकिक क्षमा और लौकिक क्रोध, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आज का यह दिन उत्तम क्षमा का दिन है और उसके धारक जो मुनिराज हैं, बीतरागी संत हैं, उनके जीवन में यह उत्तम क्षमा का स्वरूप क्या होता है, पहले वहां से हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह श्री पद्मनंदी पंचविस्ति का ग्रंथ और उसमें 82 नंबर का ये श्लोक है। जड़ जन कृत बाधा आक्रोश हासा प्रियादा, वपिसति न विकारम यन्मनो याति साधो, अमल विपुल चित्ते रुत्तमा साक्षमादो, शिवपथ पथिकानां सत्सहायत्व
मेति अज्ञानी कृत बाधा बंधन कटु वचनों के कहने पर निर्मल चित्त ना विकृत होता उत्तम क्षमा धर्म सुख कर। हाँ, क्या कहते हैं कि मूर्ख जनों के द्वारा किए हुए बंधन क्रोध हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता उसी का नाम उत्तम क्षमा है। यह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों की सबसे पहली सहायता करने वाला है। यहाँ पर पद्मनंदी आचार्य देव क्या कहते हैं? पद्मनंदी स्वामी क्या लिखते हैं कि जड़ जन माने अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीवों के लिए पद्मनंदी स्वामी ने जड़ जन का प्रयोग किया। क्यों ना करें? जो अपने को जड़ रूप अनुभव करे, अनुभूति स्वरूप होते हुए भी क्या बोले, हाँ, अपने को देह रूप अनुभव करे। क्या बोले, देह जड़ है ना, और अपने को देह रूप अनुभव करे। क्या हाँ? तो उसको जड़जन कहा है। जड़ जन कृत बाधा आक्रोश हासा अप्रियादा, कि ऐसे जो अज्ञानी जीव हैं, मूर्ख हैं, जड़जन हैं, उनके द्वारा किए हुए बंधन क्रोध हास्य आदि विकार, यह सब होने पर भी, कटुक वचनों के द्वारा उपहास किए जाने पर भी, गाली दिए जाने पर भी, निंदा किए जाने पर भी मुनीश्वरों को अपना निर्मल चित्त विकृत नहीं होने देना चाहिए। अर्थात उनका निर्मल धीर वीर चित्त विकृत नहीं होता, विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। क्रोध नहीं करना, इसे तो दुनिया कहती है क्षमा, कि मुंह से गाली नहीं दी, गाली सुन के भी गाली नहीं दी, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, मन विकृत ना हो। पूजन में भी कही है ना बात, गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को ओ गुण कहे आयानो, कही है आयानो वस्तु चीने, मांद मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहा धरे, जे कर्म पूरब किए कोटे, सह क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या कहा?
हैं? ये तो गृहस्थों के लिए बात है, और यहाँ मुनीश्वरों के लिए बात कहते हैं पद्मनंदी स्वामी। हाँ, और अपन गृहस्थ ही बैठ करके यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो ये नहीं समझना कि अपन तो मुनीश्वरों की चर्चा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं है ये बात, है ना। देखो ध्यानात्रय जी ने पूजन में लिखी, गाली सुन मन, बोले ये तो सब साधुओं की बात है। अरे नहीं भाई, साधुओं के घर थोड़ी होते, क्या लिखा है वहां, घर ते निकारे तन बिदा। हाँ, तो घर किसके होते हैं? साधु के घर होते हैं, मुनीश्वरों के घर होते हैं कि गृहस्थों के घर? तो वहां तो गृहस्थों के लिए बात, माने ऐसी नौबत आ जाए तो भी अपनी सहजता नहीं छोड़ना, अपने चित्त को मलिन नहीं करना। होता नहीं है, जो भी सम्यक्ति जीव होते हैं जिनकी उत्तम क्षमा होती है, क्योंकि ये जो उत्तम क्षमा और सामान्य क्षमा में अंतर है। अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं? उत्तम क्षमा की कर रहे हैं। उत्तम क्षमा माने सम्यक्त्व पूर्वक होने वाली क्षमा। सामान्य क्षमा तो अज्ञानी के भी पाई जाती है, अभी करें उसकी चर्चा। तो सामान्य क्षमा तो अज्ञानियों के भी पाई जाती है। कैसी होती है वो अज्ञानियों की क्षमा? कि लोभ के वशात, क्या बोलते हैं, लोभ के वशात। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कि यदि मैं यहाँ क्रोध करता हूं तो मुझे नुकसान होगा, और यदि मैं शांत रहता हूं तो नुकसान से बच जाऊं, ऐसा सोचकर क्रोध नहीं करता, ये सामान्य क्षमा है, ठीक है। क्योंकि उसके अगर हम परंपरा से विचार करते हैं तो वहां परंपरा से विचार करने पर क्रोध का अभिप्राय मिटा नहीं है। वो क्रोध प्रकट नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि उसे डर है, भय है कि मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए, इसलिए वह क्रोध नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। होते हैं ना, जैसे कि वैद्य जी ने कहा कि देखो खटाई मिर्ची मत खाना, अगर तुमने 6 महीना ये परहेज निभा लिया तो जिंदगी भर बच जाओगे इस एलर्जी से, और ये तुमने एक दिन भी परहेज छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भर नहीं खा पाओगे। क्या कहा? तो वो 6 महीना छूता नहीं है, नियम ले लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसने जो 6 महीने का नियम लिया है तो वह नियम है क्या वास्तव में? वह इसलिए छोड़े है कि अभी छोड़ूंगा तो जिंदगी भर खाने को मिलेगी। तो ये क्रोध करने का अभिप्राय नहीं गया, किंतु क्रोध प्रकट नहीं हुआ कि मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। एक इसलिए भी क्षमा होती है कि यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा सामने वाले को, उसकी बात पर मैं भी अकड़ने मकड़ने लग जाऊंगा, क्या बोल है, तो मेरे को प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। लोग मुझे ऐसा समझते हैं, ये तो बड़े क्षमावान हैं, क्षमावान है, क्षमाशील है। जब नेताजी आते हैं ना वोट मांगने के लिए, तो बहुत लोग उलाहना देते हैं उन्हें, क्या उलाहना दे देते हैं बहुत लोग। लेकिन आप विचार कीजिए कि
खरी खोटी भी सुनाते हैं, तो भी हाथ जोड़े रखते हैं नेताजी। वोट लेना है ना, तो ये क्षमा नहीं है। हाँ, मालिक है, नौकर को बहुत डांटता है, तो भी वो शांत रहता है, सुनता रहता है। ये क्यों? कि यदि मैंने जरा सी भी अकड़ मकड़ दिखाई तो नौकरी से निकाल दिया जाए। बॉस की बातें सुनते रहते हैं, ये क्यों? कि मेरा प्रमोशन रोक दे। तो ये सब लोभ के कारण, कषाय नहीं मिटी, ख्याल में आ गया। और ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि इतने समझदार होकर, प्रतिष्ठित होकर, धनवान होकर, है ना, और क्या कहें, धर्मात्मा होकर, क्या बोले हैं, इतने बड़े विद्वान होकर, ख्याल में आ गया ना, तो भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। इसलिए मुझे शांत रहना चाहिए। तो ये सारी बातें, अगर मैं क्रोध करता हूं तो भारी कर्मों का बंध होगा। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि क्रोध करने का फल क्या होता है, नरकादि में जाना पड़ता है। तो ये नरकादि के भय से, और क्रोध नहीं करेंगे, क्षमा रखेंगे तो स्वर्ग आदि मिलेंगे, तो स्वर्ग आदि के लोभ से यदि वह बाह्य में शांत रहता है तो वास्तव में यह उत्तम क्षमा का स्वरूप नहीं। यहाँ क्रोध का भाव नहीं हुआ, बल्कि क्रोध उत्पन्न तो हुआ पर बाहर में व्यक्त नहीं। इरिटेशन तो हुई ना, परिणाम तो मलिन हुए ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, गाली सुन मन खेद न आए। खेद भी नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे कहा, मेरे से ऐसा बोला। क्या गजब बात, समझ में आए कि नहीं है? हाँ, तो क्या कहते हैं कि मूर्ख जनों द्वारा, जड़ जन द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा किए हुए बंधन वो उपसर्ग करें, क्रोध करें, हास्य करें, उपहास करते हैं ना देखकर, आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, मुनि मन सम निर्मल नीर उज्जल गंध भरे धरी, क्या है, भरी कनक कटोरी धीर। मुनि मन सम उज्जवल नीर प्रासुक कटोरी। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझे लगा, ठीक है। तो है, हाँ, ख्याल में आए ना, लीनो धार दे। तो क्या कहा वहां पर, मुनि मन सम निर्मल, कि मैं ये जो झाड़ी में जल भर के लाया हूं, ये इतना निर्मल है जितना निर्मल मुनियों का मन हो। मुझे ये बात बता, ख्याल में आ गई? तो ये बात देखो, क्या अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है, उसी का नाम है उत्तम क्षमा। ख्याल में आ गया? अब क्यों नहीं होता निर्मल, आखिर क्या कारण है? ठीक है, ये 2-3 श्लोक हैं, मैं ये पढ़ लेता हूं, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं।
श्रामण्य पुण्य तरुरुच्च गुणोग शाखा पत्र प्रसूनिश्चितोऽपि फलान् दत्त्वा याति क्षयं क्षणत एव घनोग्रतोप दावानलात् त्यजत तं यत ओति दूरम्। गुणपत्रों पुष्पों से शोभित यति तरुणै किंचित फल दे क्रोधाग्नि से त्वरित नष्ट हो अतः यतीश्वर क्रोध तजे। यहाँ पर आचार्य देव ये कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कैसा होता है, अपनी शाखा पत्र फूलों से सहित होता है, बड़ा भारी वृक्ष है, आम का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, घनघोर छाया है, फलित है, फूलित है। लेकिन अगर उस वृक्ष में कोई अग्नि लग जाए तो क्या हो कि वह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ख्याल में आ गया ना, क्या हो जाता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसमें फिर फल नहीं आते, जल जाता है। ख्याल में आ गया, कोई फल नहीं आता। तो ऐसे ही मुनिराज को वृक्ष के समान कहा। क्या कहा, मुनिराज को वृक्ष के समान। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण है, तो वो गुण सहित है। लेकिन यदि वहां पर क्रोधाग्नि है, ख्याल में आ गई, क्रोधाग्नि अभी है, उनके विकल्प शांत नहीं हुए, उनको अनिष्ट संयोग में उनको परिणाम बिगड़ते हैं, तो ऐसे मुनि को कभी भी मोक्ष आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मुनि जनों के लिए वो यह प्रेरणा करते हैं कि उनको कभी भी क्रोध आदि कषाय को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। अब ये देखिए, तो मुनीश्वरों के लिए ये बात कही है, और अपन ग्रस्त हैं, क्या कहा? तो हमको अब अपने परिप्रेक्ष्य में भी विचार करना है। मुनि दशा तो प्रकट होनी ही है। जिसको मुनि दशा की भावना नहीं है, क्या कहा, अकेले मुनि दशा की भावना नहीं होती। मुनि दशा धारण करने पर जो निर्विकल्प और निराकुलता के साथ आत्म साधना होती है, मोक्ष की साधना होती है, रत्नात्रय वृद्धिंगत होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, उसके लिए आप समझिए ना, अपना अतीन्द्रिय आनंद का भोग बढ़ता है, प्रचुर स्व संवेदन बढ़ता है। क्या कहा, दुनिया के व्यर्थ के आरंभ और परिग्रह के विकल्प से रहित होकर के अपनी प्रभुता और विभुता का भोग होता है। क्या कहा, इसके लिए मुनि दशा अंगीकार की जाए। क्या समझे, मुनि दशा कोई ब्रांड नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं बनाना इसको। क्या कहा, यह जो महाव्रत अंगीकार किए जाते हैं, ये महाव्रत अंगीकार करने के पीछे बहुत पवित्र भावना होती। मैं तो ऐसा कहता हूं इसके लिए कि जैसे घर में पढ़ने वाला बालक और छात्रावास में रह के पढ़ने वाला बालक में एक अंतर है कि नहीं?
एक घर में कितना ही उसका अलग कमरा हो तो भी कोई काम होता है, बेटा जरा, बेटा जरा, बेटा जरा, आवाज लगती रहती है ना उसको। माने यहाँ कदम कदम पर उसकी पढ़ाई में अंतराय आती है कि नहीं। और जो हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है, वहां वो सिंगल माइंड होकर बिना किसी विकल्प के दिन रात जब चाहे तब पढ़े, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खूब पढ़ता है, तो वो चीज है। लेकिन आजकल बहुत सारे विद्यार्थी हॉस्टल इसीलिए जाना पसंद करते हैं कि वहां कोई रोक टोक नहीं। ख्याल में आगे आगे मौज मस्ती के लिए नहीं है हॉस्टल। क्या बोला है? वास्तव में तो हॉस्टल यानी छात्रावास वो केवल और केवल पढ़ाई के लिए। वो तो कोई ऐसा निर्धन परिवार हो कि जो छात्रावास की फीस अफोर्ड ना कर सके, वहन ना कर सके उसका शुल्क, तो वो कहता है बेटा मजबूरी है, अपने घर पर ही रह के पढ़ लो, हम बाहर का खर्चा नहीं उठा पाए। ख्याल में आ गई ना? तब वह अपने घर पर इतनी मेहनत करता है कि उसे छात्रावास में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती। ख्याल में आ गई ना मैं? है? तो जो सम्यक्ति जीव, धर्मात्मा जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होने के बाद क्या बोल है, उसके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने के बाद अपने परिणति में रागादिक की इतनी हीनता, क्या बोला, रागादिक की इतनी मंदता देखता है और उसमें एक पावर होता है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके परिषादी सहने की सामर्थ्य अपनी होती हुई देखकर कि मैं हॉस्टल में रह करके बिल्कुल माँ बाप का नाम कलंकित नहीं करूंगा, मैं तो पूरी तरह पढ़ूंगा, ऐसी मेरी क्षमता है। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे वो धर्मात्मा अपने आप में कि मैं यह जिनेंद्र का वेश धारण करके, क्या बोला, जिनेंद्र का वेश धारण करके बिल्कुल नहीं लजाऊंगा इसे। क्या बोल, बिल्कुल निरति 4 व्रतों का पालन करने में सक्षम हूं, परिषयादि सहने की सामर्थ्य है, इतना भेद विज्ञान तत्व ज्ञान मेरा बलिष्ठ है कि उन परिचयों और उपसर्गों में मैं च्युत नहीं होऊंगा अपने मोक्ष मार्ग की आराधना से। तो ऐसा सम्यक्ति ग्रस्त वो सीधे मुनि व्रत अंगीकार कर लेता है और वह मुनि दशा अंगीकार करके दिन और रात अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस पीता। ख्याल में आए कि नहीं? लेकिन जिसका आत्म बल कमजोर हो, रागादिक की हीनता इतनी ना हो और जिसका साहस इतना नहीं हो पाए, वह भावना बाता है कि वह अवसर कब आए। ख्याल में ललचता है उसका मन, क्योंकि यहाँ दिक्कतें तो बहुत है। ग्रस्त में कदम कदम पर बहुत दिक्कतें, अड़चने यहाँ निरंतर विकल्पों के निमित्त है, कषायों के निमित्त है यहाँ पर। ठीक है, यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं है, परंतु अपने उपादान की ऐसी योग्यता है अभी वर्तमान में कि बाहर का निमित्त मिलते ही निमित्त निमित्तिक संबंध स्थापित होता है और इधर कषायले परिणाम हो जाते। इसलिए निमित्त का विवेक भी बहुत जरूरी है, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं
क्या कहा? निमित्ताधीन दृष्टि नहीं, पर निमित्त का विवेक जरूरी। ठीक है क्या नहीं? यदि अपना इम्यूनिटी पावर कमजोर है, क्या बोला, रेसिस्टेंस पावर बॉडी की कमजोर है, तो फिर समझदारी इसमें है कि अधिक ठंड और अधिक गर्मी में हम बाहर ना निकलें। ख्याल में आई ना बात? नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। तो ठंड से बचें, एलर्जी से बचें, धूप से बचें। तो बचे रहें ये भी कोई उपाय नहीं है। कब तक बचेंगे? उससे बचकर घर में रहकर, क्या बोला, उनसे बचकर घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, रेसिस्टेंस पावर बढ़ाएं, यह उपाय है। ताकि फिर ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। ख्याल में आई ना बात? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रस्त में रहते हुए वह धर्मात्मा जीव अपने क्षमा स्वभाव को, क्या बोला, अपने मार्दव स्वभाव को, अपने आर्जव स्वभाव को, अथवा तो कहें अपने ज्ञान स्वभाव को, ख्याल में आया, इतना देखे इतना जाने, जिसकी चर्चा सवेरे चल रही है, इतना देखे जाने कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, क्या बोला, क्या फर्क पड़ता है, भले ही पुण्य का उदय हो या पाप का उदय, क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों मेरे से अत्यंत भिन्न ही तो रहते हैं। कोई मेरी प्रशंसा करे तो मेरे में कुछ आता नहीं, और कोई मेरी निंदा करे तो मेरे में से कुछ जाता। ऐसे देख देख कर, कहा, या गृहस्थी में छोटी बचत महा बचत। ख्याल में आया कि नहीं आया? है छोटे प्रयोग बड़ा प्रयोग। ख्याल में आ गया कि नहीं है? ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों में जब भेद ज्ञान चलने लगता है और अपनी जीत होने लग जाती है, जीत का मतलब क्या है यहाँ पर? समता भाव। ख्याल में आ गया? सहजता बनी रहती है, यानी पर से उदास रहते हुए, क्या बोला, हाँ, पर से उदास रहते हुए, उदास रहते हुए। ख्याल में आ गया ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना भैया, यानी पर की उपेक्षा करते हुए नहीं। हाँ, क्या कहा? उपेक्षा करना ये भी एक विकल्प है, अपेक्षा रखना यह भी एक विकल्प है। क्या बोला? ना तो मुझे परद्रव्यों की उपेक्षा करनी, ना मुझे परद्रव्यों से अपेक्षा रखनी है, बल्कि परद्रव्य से उदास रहते हुए। उदास रहने का मुंह लटकाए रहना नहीं। लौकिक में कहते हैं ना, कोई आदमी शोक में बैठा हो, भैया उदास क्यों बैठे? साधक जीव उदास रहते हैं मगर उदास नहीं रहते। क्या बोला? साधक जीव पर से उदास हैं, अपने में उदास नहीं। क्या बोल दिया? फिर से बोल रहा हूं, साधक जीव पर से उदास है, स्वयं से उदास नहीं है, स्वयं में उदास नहीं है। स्वयं में तो प्रसन्न है, स्वयं में तो प्रमुदित है, स्वयं में तो प्रभुता का भोग कर रहे हैं। ऐसी प्रभुता का भोग कर रहे हैं कि जिसे चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कर्म ले जा नहीं सकता। वो कर्माश्रित नहीं है, वो प्रभुता चक्रवर्ती की संपदा, यह तो पुण्याश्रित है। इंद्र के भोग ये तो पुण्याश्रित है, लेकिन यहाँ की जो प्रभुता है वह स्वभाव के आश्रित। तो ऐसे
स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली प्रभुता को पर से उदास रहकर उसका वेदन करते। ख्याल में आ गई बात? तो जहां उसका मजा लिया जा रहा हो, आनंद लिया जा रहा हो, रस पिया जा रहा हो, उसमें इतनी प्रसन्नता हो, ख्याल में आ गया। अब सामने वाला क्या बकता है, हमें उससे क्या लेना दे, ख्याल में है। इसका नाम अप्रभावितपना है। क्या ये है वीतरागता, इसका नाम है उत्तम क्षमा। क्या बोला? हमने सामने वाले की गालियों को भोग लिया। क्या बोला है? सामने वाले की निंदा को भोग लिया, उसके कटु वचनों को भी भोग लिया, और फिर ये सोचकर क्रोध नहीं किया कि क्रोध करने से खून जलता है। ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ? एक समय का क्रोध, ये डॉक्टर कहते हैं मेडिकल साइंस, कि कितनी बॉडी की पावर को जला देता है, ऊर्जा को जला देता। एक समय का क्रोध, आगम ये कहता है कि कितने तपों का, जो तपे हैं, व्रत उपवास किए हैं, उनको भी जला के खाक कर देता है। समझ आ गया ना? तो जो शरीर को भी खाक करे, क्या बोला, और व्रत संयम के फल को भी खाक करे, मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना, वास्तव में यह सच्ची क्षमा नहीं। क्योंकि पहले उसने सामने वाले की निंदा, गाली, बंधन, इसमें आई थी ना बात, क्या कहा कि बंधन, क्रोध, हास्य, उपहास करता है। उपहास बहुत बड़ा क्रोध का निमित्त है। क्या कहा? महाभारत की लड़ाई क्या हुई थी? उपहास के कारण तो हुई थी। ख्याल में आ गया? दुर्योधन को एक बात लग गई, उसके वचन लग गए, क्या कहा, और क्रोध का शायद जग गई, बैर बांध लिया उसने, मैं इनको मजा चखा कर रहूंगा, पांडवों को। ख्याल में आ गया? और उसने सारे षड्यंत्र रचे, और उसका फल क्या हुआ ये सबके सामने। मैं एक क्रोध और क्षमा की कहानियां सुना करके अपना समय पूरा नहीं कर रहा हूं, बल्कि चर्चा यह है कि क्रोध क्या है। क्रोध एक कषाय है, क्रोध एक क्रोध नामक कर्म का विपाक है, भावक का भाव है। तो क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? कि जब हम परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं और वो नहीं परिणमता। क्या बोला? जब हम परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं और वो नहीं परिणमता, तो जो परिणाम विकृत होते हैं उसका नाम क्रोध है। हमें सामने वाले से अपेक्षा है कि वो एक गिलास पानी लाके दे, और वो टका सा जवाब दे दे। क्या बोले? समझ आई नहीं? है? तो बोलो कैसा लगता है? मजा आता होगा सुन के, हैं? और वो अगर ये कहे अरे अभी लाके देते हैं, और फटाक से बढ़िया गिलास लाके दे, तो आपको कैसा लगता है? तो मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन उसके द्वारा आपकी अपेक्षा की पूर्ति होना, ये भी विकार है। जो होते हैं भाव आपके, और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती, उपेक्षा होती है, तब जो मन में विकार आता है वो भी विभाव। ये दोनों आत्मा का स्वभाव नहीं। ये मैंने उदाहरण लिया, यद्यपि निचली भूमिका में इतनी वितरागता नहीं आती कि परिणामों में किंचित भी मलिनता ना आए। ख्याल में आ गया? होती है
भूमिका प्रमाण भाव मलिन होते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा होता है, सम्यक्ति होता है, वो अपने इन क्रोधादि विकारों के प्रति उदास हो। उदास मतलब उनका आदर नहीं करता, उनको उपादेय नहीं मानता, उनकी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि यदि ये भाव होते हैं तो भीतर में उनकी आलोचना करता, निंदा करता है, गुरुजनों के सामने जाके गरिया करता है, और मेरे से ये क्रोध क्यों हुआ उस पर विचार करता है, आलोचना कर, आगे नहीं करूंगा ऐसा प्रत्याख्यान करता है। तो ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। ख्याल में आ गई बात? तो यहाँ उत्तम क्षमा धर्म और दूसरी तरफ क्रोध। अब जो सुनना ध्यान से, मुनिराज तो हिमालय पर्वत का वो जमा हुआ बर्फ है। क्या बोला? हिमालय पर्वत का वो जमा हुआ बर्फ है, जो कि जिसे पिघलने के लिए आपको बहुत बड़ी मशाल लगाना पड़ेगी। समझे कुछ? है बहुत जमा हुआ ठंडा पानी होता है ना, उसको सर्दियों में आपको पानी गर्म करना है तो कितनी देर लगती, और गर्मी के मौसम में झट गर्म हो। सर्दी में कहते हो आग भी ठंडी होगी। ख्याल में आई नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने चित्त को इतना शीतल रखना, अपने ज्ञान को इतना विज्ञान घन बना के रखना। समझ गए कि नहीं? है कि बाह्य में प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी क्रोधाग्नि उत्पन्न ही ना हो। समझे? इतना गर्म पानी नहीं रखना कि जरा सी आग मिले और उबलने लग जाए। क्या है? बात बात में क्या कहा, यहाँ तो जिसके वो गर्म ही रहता है, बोले इसका दिमाग तो गर्म ही रहता है, इसको तो जरा सा कुछ कहो तो 1 मिनट में फूफा करने लग जाए। हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, वो चिड़चिड़ाया रहता है, आग बबूला ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कौन पसंद करता है? ठीक है, ये लौकिक बात है, ये लौकिक बात है, लेकिन करनी पड़ रही है ये लौकिक बात है। कारण क्या है इसका? क्या कारण है कि हमारा स्तर इतना गिर गया है कि 10 लक्षण महापर्व में 10 धर्मों के नाम पर इतनी स्थूल चर्चाएं करनी पड़ती कि जहां क्षमा स्वभाव का नाम भी नहीं आ पाता और पूरा घंटा क्रोध के गीत गाने में चला जाए कि उसने ऐसा क्रोध किया, उसने ऐसा क्रोध किया और उसने ऐसा क्रोध किया। ख्याल में आई नहीं बात? हाँ, सुना देता हूँ एक कथा, फिर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कुछ कुछ मजा ही नहीं आया है बेटा। हाँ, वो कह रही कि हाँ सुनाओ। तो एक कथा जो है तुकारी की कथा, समझे? तुकारी की कथा आती है आगम में कि उसको एक ऐसा इशू बन गया कि उसे अगर कोई तू बोल दे तो आग बबूला हो जाए, तोड़ फोड़ घर को सिर पे उठा ले। वो बड़ी राज दुलारी थी वो। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, राज दुलारी, राजा की बेटियां नहीं थी, लेकिन हाँ ख्याल में आ गया ना? मतलब एक ब्राह्मण था
चंदनपुर नगर में एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके जो है 8 बेटा थे और एक बेटी। तो 8 बेटों के साथ एक बेटी हो तो कैसी होगी वो? राज दुलारी। भाइयों की भी एक बहन, ठीक है। तो बड़ा प्रेम करते थे उससे और सिर चढ़ी थी, लेकिन तू सुनते ही वो भनक गए। समझ गए कि नहीं? और उसे बड़ा घमंड था। अब एक तो घमंड, मानी, और एक क्रोधी। ख्याल में आया? आपने एक कहावत सुनी होगी, अधिक क्रोधी अधिक मानी अधिक धियों का बाप। धी, धी माने लड़कियों को कहते हैं, कन्याओं को धी कहते हैं, धी, है ना। अधिक धियों का बाप, इनसे मुंह मत मारियो, मरेंगे अपने आप। एक कहावत है। क्या? अधिक क्रोधी और अधिक मानी और अधिक धियों का बाप, इनसे मुंह मत मारियो, मरेंगे अपने आप। समझे? तो अब वो क्रोधी भी और मानी भी। अगर कोई क्रोधी आदमी है ना, तो आप उससे दिमाग नहीं मारिए, वो उसका क्रोध उसे लेके मर जाएगा। किसी को बहुत घमंड है तो उससे आप मगज मत मारिए, उसका मान उसे ले डूबेगा। और जिसकी बहुत कन्याएं हैं, उससे भी आप क्या बदला लेंगे, क्या उससे मगज मारोगे? उसका तो मगज अपने आप ही खराब रहेगा। इतनी बेटियां, उनकी शादी ब्याह, छूछक भात, जिंदगी भर लगा रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, समस्याएं सुलझाता रहेगा। समझ गए कि नहीं? ये कहावत। अब वो क्रोधी भी है, मानी भी है। अब उससे विवाह कौन करे? ठीक। और पति तो तू कह के बोले, ठीक। अब कोई देखने आया, वो मुंह से तू निकल जाए, वही बबक जाए, सब चले जाए, कौन सा दिक्कत? ठीक है। अब उस ब्राह्मण ने कहा कि जो इस बात की प्रतिज्ञा लेगा कि मैं इसे तू नहीं बोलूंगा, मैं उससे विवाह करूंगा। अब जैसे तैसे करके उसका विवाह हो गया। ख्याल में आ गई बात? अब उसने बहुत प्रैक्टिस करके रखा, पर एक दिन रात को उसने बहुत कुंडी खटखटाई, और बहुत कुंडी खटखटाई तो बहुत देर तक नहीं खुला, और बहुत देर बाद खुला। तो उसने क्रोध में आके बोल दिया, मैं इतनी देर से कुंडी खटखटा रहा हूं और तू पता नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? आवाज तू सुनते ही तो उसका पारा साथ में आसमान पे चढ़ा गया और वह घर से निकल के चल। ख्याल में? अब घर से निकल के चली गई। अब घर से निकल के चली गई तो क्या हुआ फिर? अब उसे रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया, उसके सारे गहने लूट लिए और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो लेकिन वो दृढ़ रही, सील के प्रभाव से देवी ने बचा लिया। और फिर उसके बाद उसे भील को पकड़ लिया। भील ने उसे फिर सेठ को भेज दिया, और सेठ ने भी ऐसे किया, और वहां भी उसका सील भंग नहीं हो पाया, तो उसने उसे एक रंगजेब को बेच दिया। रंगजेब क्या करता था कि वो मनुष्यों के शरीर में से खून निकाल निकाल के कंबल छापता था। अब तुम समझो, उस जमाने में छपाई का काम लाल रंग की जगह खून से किया जाए। ये कहानी बताए। ऐसे भी समय थे, आप समझे? ऐसे समय थे दुनिया के भीतर। हाँ। और आज देखो अपने लिए कितनी स्वतंत्रता है। तो वहां उसने कितनी पीड़ा सही होगी, सूख के काटा होगी। अब फिर बाद में उसका भाई उधर से आया और उसे वहां से निकाल के लाया और वापस उसके पति के घर में रख लिया। और मुनिराज के पास जाकर के उसने धर्म सुना और कान पकड़ लिए कि अब मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं करूं। ख्याल में? ये कहानी उसने जिनदत्त सेठ को सुनाई। किसने? तुकारी ने। कब सुनाई? कि उज्जैन के अंदर क्या हुआ था
कि एक मणिवत नाम के महामुनिराज थे। अब वो शमशान में साधना कर रहे थे, ठीक है। हाँ, मतलब वहां पर एक से मृतक सैया ध्यान कर रहे। तो अब किसी तांत्रिक ने ये समझ के कि मरा मुर्दा है, एक तो उन मुनिराज को घसीट लिया और दो मुर्दे और तीन को मिलाकर के उसने कुछ अपनी योग विद्या जलाने के लिए आग वाग जलाई वहां। तो मुर्दे तो हिले नहीं, मुनिराज के हिलना हो गया। अब वो हिलना होते ही वो तांत्रिक तो भाग गया कि भूत प्रेत आ गया। लेकिन अब मुनिराज का सिर तो जल ही गया था, शरीर जल गया था। तो सवेरे जो है लोगों ने देखा और जिंजर सेठ को बुलाया और उसने जो है वैद्य से पूछा। तो वैद्य ने कहा कि जो है एक लक्ष्य पाक नाम का तेल है, वो तेल लगाने से इनको राहत मिलेगी। तो वो तेल कहाँ मिलेगा कि वो सोम शर्मा ब्राह्मण के घर मिले। तब वो तेल लेने के लिए तुकारी के घर आए। कौन? जिंदल। अब तुकारी ने उनको एक मटकी तेल की दे दी, ख्याल में आ गया ना। अब वो मटकी लेके चले तो कुछ पैर इल्झा फिसला, वो गिरे तो मटकी उनके हाथ से छूट गई। सारा तेल बड़ा कीमती थे, घबराए फिर क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब देखो ना, आप समझो अपना घी बिखर जाए तो हालत देखो क्या होती है, और बादाम रोगन हो तो ख्याल में आ गया कि नहीं है? और वो बादाम रोगन से 100 गुना महंगा था, इतना कीमती तेल था। और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा पात्र दे देती। अब दूसरा पात्र लेके चले तो वो भी छूट गए, फूट गया, वो भी बिखर गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तीसरा दे दे, वो भी फूट गया। बोले अभी कोई बात नहीं, एक और बचा है, आप बिल्कुल आकुलता मत करें, एक और बचा है, आप वो ले लीजिए। तो उसने कहा बहन जी मैं वो तो बाद में लूंगा, पहले तुम ये बताओ हैं कि इतने कीमती तेल के मटके मेरे से फूट गए और तुम्हारे चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है, आखिर इसका राज क्या है? तब उसने ये कहानी सुनाई उन्हें, ऐसे ऐसे मैं बहुत क्रोधी थी और ये था और उस क्रोध का फल मैंने इतना भुगता। समझ में आया ना? है तो अब मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं। तो अब यहाँ ये देखने की बात है कि तुकारी जैसी क्षमा क्या क्या अपने जीवन में, वो तो ग्रस्त थी ना, लेकिन होने का लाभ किसे मिलेगा? खुद को मिलेगा ना। परिणाम किसके नहीं बिगड़ेंगे? अपने नहीं बिगड़ेंगे। शांति किसके पास रहेगी? कि अपने पास रहेगी। ख्याल में आ गया ना? तो इसलिए जितना बने उतना उन सब प्रसंगों में होनहार का विचार करके समता रखना चाहिए। ख्याल में आ गया? ये पहला चरण। और समता और सहनशीलता बहुत जरूरी है। समता और सहनशीलता बहुत जरूरी है। आज सहनशीलता की कमी होती जा रही है। जरा सा एक बात कह तो दो बच्चे को, बर्दाश्त नहीं है, घर छोड़ के चले जाए, सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। तो सहनशीलता इसीलिए नहीं है क्योंकि तत्व अभ्यास नहीं। समझ में आ गया? तो हमारे जीवन में ये क्रोध की अग्नि ना भड़के, परिणाम विकृत ना रहे, इरिटेशन ना रहे, चिड़चिड़ाहट ना रहे। इन सब के कारण आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। मैं उनका विस्तार नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। बीमारियां पनप रही हैं, खान पान की वजह से बीमारियां पनप रही हैं। खान पान की वजह से क्रोध आता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो। ज्यादा खटाई, तेल, तला भुना, मिर्ची, ये सब खाने से गर्मी आती है, ठीक है, और उससे इस प्रकार के परिणाम बनते। तो भोजन भी शांत सादगी का हो, विचार आचार भी सादगी का हो, और
तत्व भावना भाए, तत्व अभ्यास करें, इतना तत्व अभ्यास करें कि उस तत्व अभ्यास के फल में अपने आत्म स्वरूप का इतना बहुमान और बल बढ़े। क्या कहा? हमें पर द्रव्य से प्रसन्न होने की अपेक्षा ही ना रहे। ख्याल में, जब हमें पर द्रव्यों से अपेक्षाएं कम हो जाएंगी तो फिर उपेक्षाएं भी हमें हर्ट नहीं करेंगी। सामने वाला करता है तो उसका परिणाम, नहीं करता है तो उसका परिणाम, हमें उसकी अपेक्षा नहीं है। ख्याल में आ गई ना? क्यों? क्योंकि हम अपने आधार से प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार से तत्वाभ्यास का फल यह है कि पर पदार्थ अनिष्ट भाषित नहीं होता, इष्ट भाषित नहीं होता, तो यहाँ पर क्रोध आदि कषाय उत्पन्न नहीं होती। उसका नाम उत्तम क्षमा। तत्व ज्ञान के अभाव में और तत्वाभ्यास के अभाव में केवल नरक के भय से, स्वर्ग के लोभ से, लोक लाज से क्रोध नहीं करना एक सामान्य क्षमा की कोटि में तो आता है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग की उत्तम क्षमा नहीं कहलाती। उत्तम क्षमा तो क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वह वीतराग परिणति है कि जहां पर द्रव्य से पूर्ण उदासीन होकर यह ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है। वहां पर द्रव्य न इष्ट है न पर द्रव्य अनिष्ट है। वास्तव में आत्मा की यह निर्मल परिणति यही उत्तम क्षमा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म